तुमने बनाया तेरी यादों की पावन झील में बाबा। ओम शांति। बाबा की याद ऐसी दवाई है जो आत्मा को दुख, रोग, शोक से मुक्त कर देती है। आत्मा को इतना पावन बना देती है जो विकर्मा जीत बन जाती है आत्मा, माया जीत बन जाती है आत्मा, विघ्न जीत बन जाती है आत्मा। तो याद का ये जादू कैसे काम करता है? ज्ञान आत्मा को कैसे एवर वेल्दी बनाता है? वैसे तो दुनिया में भी सभी निरोगी बनना चाहते हैं, है ना, धनवान बनना चाहते हैं, परंतु उस स्थूल धन का, उस स्थूल निरोगी काया का आधार है आत्मा की सूक्ष्म पवित्र स्थिति, और वो पावन बनने का आधार है आत्मा का बाबा के साथ कनेक्शन ना। इस पवित्र स्थिति की कैसे हम अपने जीवन के अंदर अनुभूति कर सकें, उसकी श्रेष्ठ विधियां और सिद्धियां बाबा साकार मुरली में भी हमें बहुत सी बताते हैं। आज इनको ही हम आज की मुरली में समझेंगे। तो आज है 2 नवंबर 2023। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। किसको? स्वयं को। याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विकर्माजीत बन जाएंगे। आदत डलनी चाहिए। आदत होती है ना तो छूटती नहीं है। तो ऐसी आदत बन जाए कि ऑटोमेटिकली स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, तो विकर्माजीत बनेंगे, क्योंकि विकर्म करने की भी आदत बन गई है। प्रश्न है, जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है, उनकी निशानी क्या होगी? सब चेक करेंगे, अपने अंदर चेक करेंगे। उत्तर है, उनकी हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर होगी। सब कर्म करते हैं, परंतु आधार क्या है? मनमत है, जनमत है, शास्त्र मत है या श्रीमत है? तो बाबा कहते हैं, जिनको अपनी उन्नति का ख्याल होगा, उनकी हर एक्ट का आधार होगा बाबा की श्रीमत। बाप की श्रीमत है, बच्चे देह अभिमान में न आओ, याद की यात्रा का चार्ट रखो, अपने हिसाब किताब का पोता मेल रखो, चेक करो कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। तो ये अकाउंट रखना है। गीत है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है।
पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है। सब किसकी याद में बैठे हैं? किसी को कारोबार याद आ रहा है, घर वाले याद आ रहे हैं, नहीं तो सेवा याद आ रही है, परंतु नहीं, यहाँ जब बैठते हैं तो बाबा की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती है, क्योंकि देह अभिमानी है। क्यों नहीं याद करने देती? बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि याद आता रहता है। चेक करो कौन याद आ रहा है। यहाँ जब आते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। उस दिन नहीं करते, उससे पहले से ही शुरू कर देते हैं। जो सफाइयाँ करते हैं तो किस लिए करते हैं? ताकि लक्ष्मी हमारे घर आए। तो बाबा कहते हैं कि आह्वान करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं है जो दिखाते हैं दीपावली पर। यह सिर्फ कहा जाता है, तो तुम भी बाप को याद करो अथवा आह्वान करो। याद करना यानी आह्वान करना, बात एक ही है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। धारणा नहीं होती है क्योंकि विकर्म बहुत किए हुए हैं। क्यों धारणा नहीं होती है? क्योंकि विकर्म बहुत किए हैं, जिस कारण बाप को भी याद नहीं कर सकते हैं। तो चेक करना, अगर याद नहीं रह पा रही तो कौन से विकर्म किए हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनेंगे, हेल्थ मिलेगी। विकर्माजीत बनेंगे और आत्मा हेल्दी बन जाएगी, पवित्र बन जाएगी। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म रुकावट डालते हैं। ये कार्मिक अकाउंट इतने गहरे हैं जो आत्मा को पुरुषार्थ करने नहीं देते हैं। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प अयथार्थ याद किया है। याद तो किया है, बहुत याद किया है, परंतु अयथार्थ। अभी तो प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो, अभी यथार्थ याद है। किसको याद कर रहे हैं, कौन याद कर रही है, याद से क्या प्राप्ति होनी है, क्या लक्ष्य है, तो यथार्थ याद है। तो बाबा कहते हैं अभी तो प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो, क्योंकि जानते हो क्या आने वाला है, मुरली सुनाने वाला है ना। तो जब मन में ऐसी भावना होती है ना, तो बाबा भी ऐसे ही अनुभव कराता है आत्मा को। अभी भले बाप दादा मिलन वैसा नहीं होता, परंतु यदि अंदर से आत्मा की भावना है ना बाबा के प्रति, उसी रूप से आह्वान करती है, तो बाबा बिल्कुल आत्माओं को वैसी ही अनुभूति कराते हैं। तो भावना के आधार पर, निश्चय के आधार पर आत्मा को अनुभूतियाँ होती है, आत्मा को प्राप्तियाँ भी होती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी तो प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो, क्योंकि जानते हो आने वाला है, मुरली सुनाने वाला है, परंतु यह याद की आदत पड़ जानी चाहिए। ऐसे नहीं केवल अभी अभी, नहीं, आदत पड़ जानी चाहिए। एवर निरोगी बनाने लिए
सर्जन दवाई देते हैं। कौन है सर्जन? सुप्रीम सर्जन शिव बाबा, है ना। सुप्रीम सर्जन कौन सी दवाई देते हैं? सब रोगों की एक दवाई कौन सी है? बाबा की याद, कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मुझे याद करने से ही वर्षा पाएंगे, बाबा से मिलेंगे, मिलकर फिर क्या करेंगे? वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है। केवल बाप को ही याद नहीं करना, घर को भी याद करना है। जहाँ जाना है वह बुद्धि में रखना है। बाप ही यहाँ आकर सच्चा पैगाम देते हैं। यहाँ आकर पैगाम देते कि चलो घर चलते हैं। और कोई भी ईश्वर का पैगाम नहीं देते हैं। दुनिया में कहते हैं पैगंबर थे, परंतु बाबा कहते हैं और कोई भी ईश्वर का पैगाम नहीं देते हैं। वह तो यहाँ स्टेज पर पाठ बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। यहाँ आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर का पता नहीं रहता है उनको। वास्तव में पैगंबर, मैसेंजर कह नहीं सकते हैं। वो धर्म स्थापक को पैगंबर, मैसेंजर कहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है। यह तो मनुष्यों ने नाम लगाए हैं। वह तो यहाँ आते हैं, उनको अपना पाठ बजाना है, तो याद फिर कैसे करेंगे? वो अपना पाठ बजाते हैं। पाठ बजाते पतित बनना ही है। बजाते बजाते पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनना ही है। फिर अंत में साइकिल घुमाओ, पावन बनना है। एंड में पावन बनना है। पावन तो बाप ही आकर बनाते हैं। बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते हैं पावन बनने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? बस एक, निरोगी बनने की एक ही दवाई है। देह सहित जो भी देह के संबंध हैं उनको भूल जाना है और फिर बाबा को याद करना है। तुम जानते हो मुझ आत्मा को याद करने का फरमान मिला है ना। देखो फायदा किसका है? हमारा, पर फरमान बाबा दे रहे हैं। उस पर चलने से ही, फरमान पर चलेंगे तो क्या बनेंगे? फरमान बरदार कहा जाएगा। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना फरमान बरदार हैं। याद कम करते हो तो कम फरमान बरदार हैं। फरमान बरदार पद भी ऊंच पाते हैं। बाप का फरमान है। क्या फरमान है बाबा का? एक तो मुझ बाप को याद करो, दूसरा नॉलेज को धारण करो। याद और नॉलेज। याद नहीं करते तो फिर क्या होगा? याद नहीं करेंगे, बाबा का फरमान नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा? सजाएं बहुत खानी पड़ती। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो बहुत धन मिलेगा। सब स्वदर्शन चक्र फिराते हैं ना, है ना। तो बाबा कहते फिर धन बहुत मिलेगा। भगवान वाच मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो। मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र भी जानो। दो बातें मुख्य हैं, इस पर अटेंशन देना है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे तो ऊंच पद पाएंगे। रहम दिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, कल्याण करना है। क्या क्या करना है? रहम दिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, कल्याण करना है। और क्या करना है? बहुत कुछ करना है। मित्र संबंधियों आदि को सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। क्या करनी है? सबको कैसे
सच्ची यात्रा पर ले जाएं। वह है जिस्मानी यात्राएं, यह है रूहानी यात्रा। यहाँ पर पैसे नहीं लगते हैं, बुद्धि एकाग्र होनी चाहिए। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है, वह है सब शास्त्रों की फिलॉसफी। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह यह नॉलेज देते ही हैं रूहों को समझाकर वापस ले जाने के लिए। कई बच्चे यहाँ आकर बैठते हैं तो कोई लाचारी बैठते हैं, अपनी स्वोन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। अंदर ये होता है कि हमें अपनी उन्नति करनी है, तो लाचारी हालत नहीं होती, उल्टा और ही इच्छा होती है कि और समझे, नई नई पॉइंट्स है ना बाबा से सुने। देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी हो तो रहम दिल बने, श्रीमत पर चले, फरमान बरदार नहीं है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, कितना समय याद करते हैं, किस किस समय याद करते हैं, कितना समय याद करते हैं और किस किस समय याद करते हैं। आगे यानी शुरू में चार्ट रखते थे। अच्छा, बाबा को ना भेजो, अपने पास तो चार्ट रखो, खुद को तो पता होना चाहिए ना हम क्या कर रहे हैं। अपनी शक्ल देखनी है, हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। व्यापारी लोग अपने पास पोता मेल रखते हैं। कोई कोई मनुष्य अपनी सारे दिन की दिनचर्या लिखते हैं। कईयों को डायरी रखने का बहुत शौक होता है, तो रात को सोने से पहले डायरी लिखते हैं। एक हॉबी रहती है लिखने की। यह हिसाब किताब रखना तो बहुत अच्छी बात है कि कितना समय हम बाबा की याद में रहे ना। आज ना जो पहले से लिखते हैं वो तो बहुत अच्छा, परंतु जो नहीं लिखते वो आज से फिर अपने साथ एक डायरी रखेंगे और उसमें नोट करेंगे कि आज हमने बाबा को कितना याद किया और कब कब याद किया। जब नोट करेंगे तो पता चलेगा, तो उसे कहेंगे जैसे आईने में अपना चेहरा देखना। तो बाबा कहते हैं कितना समय किसको समझाया। ऐसा चार्ट रखें तो बहुत उन्नति हो जाए। बाप राय देते हैं ऐसे ऐसे करो। बच्चों को अपनी उन्नति करनी है, तो बाबा को तो कितनी चिंता रहती है, बाबा राय देते हैं, हमें भी चिंता होनी चाहिए ना। तो अपनी उन्नति के लिए हमें भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। माला का दाना जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा था ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती है, अंत में बनेगी। बाबा ने कहा था जब रुद्र की माला बनेगी, ब्राह्मणों की माला के दाने बदलते रहते हैं। अंत में बनेगी जब रुद्र की माला बनेगी। एंड में जब सब आत्माएं ऊपर जाएंगी तब बाबा कहते हैं एंड में बनेगी, क्योंकि ब्राह्मणों की माला के जो दाने हैं वो तो बदलते रहते हैं। आज जो 3-4 नंबर में है, कल वो लास्ट में चले जाते हैं, इसीलिए ब्राह्मणों की माला एंड में। कितना फर्क हो जाता। कोई गिरते हैं तो दुर्गति को पा लेते हैं। गिरना मतलब पतित बन जाना। माला से तो गए, प्रजा में भी बिल्कुल चंडाल जाकर बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बड़ी मेहनत करनी पड़े। बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करो। क्या राय देते हैं आज बाबा ने? कौन सी राय दी? सबके लिए कहते हैं भल कोई गूंगा होते, गूंगा होते भी इशारे से कोई को बाप की याद दिला सकते हैं। बोलने वाले से ऊंचा जा सकते हैं। अंधे लूले कैसे भी हों, तंदुरुस्त से भी जास्ती पद
पा सकते हैं। सेकंड में इशारा दिया जाता है, बस इशारा देना होता है। आत्मा भूल जाती है ना, बस थोड़ा सा याद दिलाना होता है। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना, बाप का बना और वर्षा तो मिल ही जाएगा, चिंता की बात नहीं है। फिर उसमें नंबरवार पद जरूर है, जो करेगा जितना करेगा वैसा और उतना पाएगा। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बन जाता है। बस हमने कहा दिल से बाबा, और बाबा ने भी कहा तुम मेरे बच्चे, और बस बाबा के वर्षे के हकदार बन गए। यहाँ तुम आत्मा तो हो ही मेल्स, सब मेल्स हैं, आत्मा रूप से भाई भाई। तो फादर से वर्षे का हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। फिर कहेंगे कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। ऐसे बोल देते हैं, ड्रामा पर रख देते हैं। माया के साथ बॉक्सिंग है। पांडवों की थी ही माया रावण से लड़ाई। कौरवों की बात नहीं है, लड़ाई किससे है हमारी? माया रावण से। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं, कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं। जो राजा बनने वाले हैं वो भी यहीं पढ़ रहे हैं और वही पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जो नौकर चाकर बनने वाले हैं वो भी यहीं पढ़ रहे हैं और वही पढ़ाई पढ़ रहे हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन जरूर आगे वाले दानों तरफ जाएगा। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनकी तरफ ऑटोमेटिकली बाबा कहते हैं अटेंशन जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं? पुरुषार्थ से मालूम पड़ता है। ऐसे नहीं अंतर्यामी है, सबके अंदर को रीड करते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, अंतर्यामी माना जानी जाननहार। बाबा को सब ज्ञान है, हर बात की नॉलेज है। ऐसे नहीं कि हर एक के दिल की बात बैठकर जानते हैं। जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है, उनको फुल नॉलेज है, आत्मा की भी ना, रचता और रचना की भी, सृष्टि चक्र की भी। तो इसीलिए बाबा जानी जाननहार है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक की दिल को थोड़ी ही बैठ रीड करेंगे। ऐसा नहीं करते बाबा। मुझे थॉट रीडर समझा है क्या? मैं जानी जाननहार हूँ अर्थात नॉलेजफुल हूँ। जैसे डॉक्टर को मेडिकल की नॉलेज होती है तो पेशेंट को देखते ही बता देते हैं कि तुमने ये खाया होगा, ये किया होगा, है ना। तो उसको ये तो नहीं कहेंगे कि वो थॉट रीडर है ना, या भविष्य वक्ता है। नहीं, नॉलेज है, उस चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान है, इसीलिए बाबा बता सकते हैं। तो जानी जाननहार का मतलब है कि बाबा नॉलेजफुल है, बाबा को आत्मा का पूरा ज्ञान है, सृष्टि का पूरा ज्ञान है। एक एक के दिल को थोड़ी बैठ रीड करेंगे। मुझे थॉट रीडर समझा है क्या? मैं जानी जाननहार हूँ अर्थात नॉलेजफुल हूँ। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को ही सृष्टि का आदि मध्य अंत कहा जाता है। यह चक्र कैसे रिपीट होता है उसकी रिपीटिशन को जानता हूँ। वह नॉलेज तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। हर एक समझ सकते हैं कि कौन कितनी सर्विस करते हैं, क्या पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा एक एक को बैठ जानते हैं। बाबा सिर्फ यह धंधा थोड़ी बैठ करेंगे। बस एक ही काम थोड़ी ना है कि हर एक के मन में क्या चल रहा है बस बाबा वही थॉट रीडिंग करते रहें। वह तो जानी जाननहार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल है। ये बाबा की महिमा है।
जानी जाननहार, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, नॉलेजफुल। कहते हैं मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत और जो मुख्य एक्टर्स हैं उनको जानता हूँ। बाकी तो अथाह रचना है। रचना तो बहुत सारी है, कितने सारे क्रिएचर्स हैं दुनिया के अंदर, तो उनकी बात नहीं करते, परंतु इम्पॉर्टेंट क्या है जिसके आधार पर ये संपूर्ण सृष्टि चलती रहती है, वो है मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, है ना, और मुख्य एक्टर्स को जानना। बाकी तो अथाह रचना है। यह जानी जाननहार, अक्षर तो पुराना है। हम तो जो नॉलेज सुनाता हूँ वह तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी तुम क्या क्या करते हो वह सारा दिन बैठकर देखूंगा क्या? मैं तो सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाने आता हूँ। बाप कहेंगे बच्चे तो बहुत हैं, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। सारी कारोबार किससे है? बच्चों से है। जो मेरे बच्चे बनते हैं उनका मैं बाप हूँ। जो बाबा के बच्चे बनते हैं बाबा उनका बाप है। फिर वह सगा है, वह लगा है, सो मैं समझ सकता हूँ। हर एक की पढ़ाई है, श्रीमत पर एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। तुम बच्चे जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति डे कहा जाता है। बृहस्पतिवार को वृक्षपति डे कहा जाता है। वृक्षपति भी ठहरा, शिव भी ठहरा, है तो एक ही। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, जैसे सोमनाथ का दिन सोमवार है। शिव बाबा सोमरस पिलाते हैं। सभी क्या पी रहे हैं? सोमरस पी रहे हैं। यो नाम तो उनका शिव है, परंतु पढ़ाते हैं इसलिए सोमनाथ कह दिया है। रुद्र भी सोमनाथ को कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो ज्ञान सुनाने वाला हो गया। नाम बहुत रख दिए हैं तो उसकी समझानी दी जाती है, क्यों वो नाम रखा गया है, गुणवाचक या कर्तव्यवाचक, उसकी समझानी दी जाती है। शुरू से यह एक ही यज्ञ चलता है। किसी को भी पता नहीं है कि सारी पुरानी सृष्टि की सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। जो भी मनुष्य हैं, जो कुछ भी हैं, तत्वों सहित सब परिवर्तन होना है। यह भी बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। कुछ हो जाए भूलना नहीं है। मनुष्य तो हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना है, थोड़ा ख्याल करो। सतयुग में एक ही भारत था। मनुष्य बहुत थोड़े थे। एक धर्म था। अभी कलयुग अंत तक कितने धर्म हैं? यह कहाँ तक चलेंगे? कब तक चलेंगे? कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। अभी सतयुग की स्थापना कौन करेंगे? कौन करेगा सतयुग की स्थापना? हम करेंगे ना। रचता तो बाप ही है। सतयुग की स्थापना और कलयुग का विनाश होता है। यह विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम्हें बाप द्वारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का नॉलेज मिला है। यह स्वदर्शन चक्र फिर आना है। बाप और बाप की रचना को याद करना है। कितनी सहज बात है। गीत बजा तो प्यार का सागर है। तो बाप दादा बोले चित्रों में ओशियन ऑफ नॉलेज, ओशियन ऑफ ब्लिस लिखते हैं। उसमें ओशियन ऑफ लव अक्षर जरूर आना चाहिए। देखा है ना वो बाबा का चित्र जिसमें
बाबा के पूरे कितने सारे गुण लिखे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ पर एक ये भी लिखना चाहिए, ओशन ऑफ लव। तो बाबा कहते हैं बाप की महिमा बिल्कुल अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा को ही खत्म कर देते हैं। जब कह दिया सब जगह है तो किसकी महिमा गाएं? तो ओशियन ऑफ लव अक्षर जरूर लिखना है। यह बेहद की माँ बाप का प्यार है, जिसके लिए ही गाते हैं। क्या गाते हैं? बाबा के प्यार के लिए, तुमरी कृपा से सुख घने रे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घने रे। परंतु जानते नहीं है कौन से सुख घनेरे हैं, कौन से माता पिता हैं। अब बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मैं ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाऊंगा। एक जन्म की बात नहीं, सारे सृष्टि के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानते हैं। तो कितना बुद्धि में आना चाहिए। जो देही अभिमानी नहीं बनते हैं उन्हें धारणा भी नहीं होती है। सारा कल्प दे अभिमान चला है। सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता। यहाँ पाठ बजाने आए और परमात्मा का ज्ञान भूल गए। यह तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वहाँ दुख की बात नहीं है। यहाँ भी वही करती है आत्मा, वहाँ भी वही करती है, परंतु वहाँ दुख की बात नहीं है। यह बाप की महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। एक बूंद है। क्या है वो बूंद? मन मना भव मध्याजी भव। यह मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। कहते हैं ना, स्वर्ग में दूध घी की नदियां बहती हैं, यानी इतनी संपन्नता होती है। यह सब महिमा है। बाकी नदी कोई दूध घी की होती है? कभी देखिए किसी ने दूध घी की नदी? तो पॉसिबल ही नहीं है, थोड़ी हो सकती है। बरसात में तो पानी निकलेगा, घी कहाँ से निकलेगा? ये बड़ाई दी हुई है ये बताने के लिए कितनी संपन्नता होती है, वो बताने के लिए अलंकृत भाषा में प्रयोग किया गया है। यह भी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है? भल अजमेर में मॉडल है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। जैसे बाप को आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी फिरना चाहिए। बाप का परिचय देना है, एक्यूरेट महिमा सुनानी है। उनकी महिमा अपरंपार है। सब एक समान नहीं हो सकते। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। आगे चल देखेंगे दिव्य दृष्टि में जो बाबा ने दिखाया है। क्या क्या दिखाया? स्वर्ग का साक्षात्कार कराया, विनाश का साक्षात्कार कराया, विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार कराया। तो बाबा कहते हैं आगे चलकर बाबा कहते देखेंगे दिव्य दृष्टि में जो बाबा ने दिखाया है वह फिर प्रैक्टिकल होना है। स्थापना और विनाश का साक्षात्कार कराते रहते हैं। अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया था, फिर प्रैक्टिकल में देखा। तुम भी इन आंखों से विनाश देखेंगे। इस आंख से नहीं, इन आंखों से देखेंगे। वैकुंठ का साक्षात्कार किया है, वह भी जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो फिर साक्षात्कार बंद हो जाएंगे। जब प्रैक्टिकली हो गए तो फिर साक्षात्कार की क्या जरूरत है?
कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। बहनों भाइयों, आकर ऐसे बाबा से वर्षा लो इस ज्ञान और योग के द्वारा। बाबा निमंत्रण पत्र को करेक्ट कर रहे हैं, नीचे सही करते हैं क्या? तन मन धन से ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित हैं इस कार्य के लिए। आगे चल महिमा तो निकलनी है। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है उनको आना ही है, मेहनत करनी है। फिर खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते स्थायी बन जाएगा। फिर घड़ी घड़ी मुरझाएंगे नहीं, तूफान तो बहुत आएंगे, उनको पार करना है। श्रीमत पर चलते रहो, व्यवहार भी करना है। जब तक सर्विस का सबूत नहीं देते तब तक बाबा इस सर्विस में लगा नहीं सकते। जब तक बाबा को सेवा का सबूत नहीं देते हैं तब तक बाबा इस बेहद की सेवा में हमेशा के लिए लगा नहीं सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद का रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कल्याण का क्या आधार है? श्रीमत पर पूरा अटेंशन। सबको सच्ची यात्रा करानी है, रहम दिल बनना है। दूसरा, बाप के हर फरमान को पालन करना है। याद व सेवा का चार्ट जरूर रखना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। वरदान है सच्ची दिल से साहिब को राजी करने वाले राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त भव। कैसे बनेंगे राजयुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त? जब सच्ची दिल से साहिब को राजी करेंगे। बाप दादा का टाइटल दिल वाला दिलाराम है। जो सच्ची दिल वाले बच्चे हैं उन पर साहिब राजी हो जाता है। दिल से बाप को याद करने वाले सहज ही बिंदु रूप बन सकते हैं। सहज बिंदु रूप बनने का क्या आधार है? दिल से बाबा की याद। वह बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। भगवान को राजी किया हुआ है, इसलिए हर संकल्प, बोल और कर्म यथार्थ होता है। वह राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त बन जाते हैं। स्लोगन है, बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। दुख और धोखा कब मिलता है? जब बाबा की पूरी याद नहीं होती। तो इसलिए बाबा ने कहा बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। तो आज सारे दिन में हम अपने याद का चार्ट चेक करेंगे और रोज खुद ही खुद से रेस करके आगे बढ़ने का निश्चय और प्रतिज्ञा लेंगे। तो आज सारा दिन अपने योग का चार्ट ना कितना किया और कहाँ कहाँ किया नोट करेंगे। ठीक है। ओम शांति।
मन के ये भाव बाबा को पाऊं हर पल पास। कैसे बताऊं मन के ये भाव बाबा को पाऊं हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। चमक उठे हैं सूरज चाँद, झूम रहे हैं ज़मीं आसमां। ढल गई है सुबह शाम, सुबह शाम। कैसे बताऊं मन के ये भाव। तेरी छवि है निराली, महक उठी है कलियां सारी। जीवन में छाई है हरियाली, जो अनुभव करे वही भाग्यशाली। साथ तेरे हम रह पाते हर कदम पे अनुभव निराले। मुख से कहते कहीं ना जाए, कहीं ना जाए। कैसे बताऊं मन के ये भाव बाबा को पाऊं हर पल पास। हर कदम कदम पे